अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पिजन होल प्रिंसिपल और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर को आपने पूरा सुनना है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पिजन होल प्रिंसिपल से। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं और हमारे पास n नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो n+1 है, यानी हमारे पास कुछ स्पेसेस है जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास एक ज़्यादा है। तो पिजन होल प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आपके पास जो n नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उसमें से किसी भी एक बॉक्स में, एटलीस्ट एक बॉक्स में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि आपके बॉक्सेस जो हैं वो कम हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं जो आपने उन बॉक्सेस में प्लेस करने हैं। तो पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके एटलीस्ट एक बॉक्स में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ये सिंपल सा हमारा पिजन होल प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट फार्मूले के साथ मैं आपका और भी ज़्यादा क्लियर करता हूँ। पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमें कहा जा रहा है हमारे पास 13 एप्पल हैं और उनको प्लेस करने के लिए हमारे पास 12 बास्केट्स हैं। तो पिजन होल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक बास्केट में 2 एप्पल लाजमी मिनिमम आएंगे ही आएंगे। स्टूडेंट, ये हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ये नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ का फॉर्मूला है कि आप एक बॉक्स में मिनिमम ऑब्जेक्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो उसका फार्मूला होता है टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल बॉक्सेस, यानी कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और आपने उन्हें कितने बॉक्सेस में फिक्स करना है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास 25 एप्पल्स हैं और हमारे पास 12 बास्केट्स हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज़ फार्मूला में डालें तो हमारे पास आता है 2.08। आप इस तरह से ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको कहते हैं सेलिंग फंक्शन। ये क्या करता है, ये जो इस तरह की पॉइंट में वैल्यू आती है ना उसको राउंड ऑफ करके एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जब हम 25 और 12 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.08। चूँकि सेलिंग फंक्शन लगा हुआ था इसने उसको राउंड ऑफ कर, तो हमारे पास एटलीस्ट 1 बास्केट में 3 एप्पल्स आए। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ की आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ना, एटलीस्ट 1 बास्केट में आपके पास 3 एप्पल्स आएंगे। ये अरेंजमेंट आपका किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। आपके पास 25 एप्पल है, आपके पास 12 बास्केट्स हैं, आप एक ही बास्केट में वो 25 डालो, बाकी सारी खाली छोड़ दो, या एक एक सब में डालो, ठीक है, या 2-2 सब में डालो। जिस तरह भी आप अरेंजमेंट करो आपके पास एक बास्केट ऐसी बनेगी जिसमें 3 एप्पल लाजमी होंगे, ठीक है। आप 5-5 एप्पल भी एक बास्केट में डालते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन पिजन होल प्रिंसिपल हमें एक बास्केट के मिनिमम ऑब्जेक्ट बताता है कि उसमें मिनिमम ऑब्जेक्ट्स कितने आएंगे। तो हमारे पास एक बास्केट में मिनिमम 3 एप्पल लाजमी आएंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उससे पहले हम एडिशन प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि एडिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक टास्क को करने के n वेज हैं और उसी टास्क को करने के m वेज और भी हैं और उन वेज में कोई भी किस्म की ओवरलैपिंग नहीं है, यानी वो एक साथ भी नहीं आ रहे और ओवरलैप भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो हम क्या करते थे, सिंपल टोटल कैलकुलेट कर लेते थे n+m। तो हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ कब करेंगे? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास ओवरलैपिंग का सिनेरियो आएगा, ठीक है। जब हमारे पास कुछ वेज कॉमन आ जाएंगे दोनों n और m में से, यानी कि n में भी हम उस ज़रिए से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और m में भी उस ज़रिए से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हम उन 2 कॉमन वेज हैं उनको डबल काउंट ना कर लें, क्योंकि अगर हमने उन्हें डबल काउंट कर लिया तो हमारा एरर आ जाएगा। इसके लिए हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, यह आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ क्यों करते हैं, और साथ एक एग्जांपल दी जा सकती है कि आप इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट, ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसका मेन मकसद हमारे टोटल यूनिक वेज फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ वेज को m नंबर ऑफ वेज के साथ ऐड करके और जो कॉमन वेज होते हैं ना उनको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ना एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ
8 है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप वाली स्ट्रिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स की स्ट्रिंग है जिसे सीक्वेंस ऑफ नंबर कहते हैं, यानी बाइनरी नंबर का सीक्वेंस, चूँकि बाइनरी की बात हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है 00 पे और उसकी लेंथ है 8। अब 8 लेंथ है और उसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ फिक्स हो गए हैं। उसके पहले 6 डिजिट्स हमें नहीं पता, उनका कॉम्बिनेशन कोई भी बन सकता है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें उनकी पावर लेनी पड़ेगी। अब चूँकि हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बाइनरी में, 0 और 1, और हमारे पास कितने डिजिट्स बचते हैं 6, तो इसलिए हम 2 की पावर 6 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इसी तरह एक स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 के साथ। अब पहला जो उसका डिजिट है वो हमारे पास फिक्स हो गया है, पीछे बचे 7 डिजिट्स जिनका हमें नहीं पता वो 0 है या 1 है, तो उसके कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। और एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें हमारे पास 1 भी आ रहा है और उसके एंड में दोनों ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं, तो उसकी जो 3 डिजिट्स हैं वो फिक्स हो गए हैं, क्योंकि ये कॉमन वेज हैं इन दोनों टास्क के। तो इसमें 3 डिजिट जो फिक्स हो गए हैं, तो 2 पीछे हमारे पास 5 बचेगा, तो 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32। जब हम इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 64 प्लस 128 माइनस 32 हमारे पास 164 यूनिक वेज आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है बाइनरी स्ट्रिंग वाली एग्जांपल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, तो एक और एग्जांपल बहुत सिंपल सी है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक क्लास है ना, उसमें 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट जो है मैथ को पसंद करते हैं, 25 स्टूडेंट साइंस को पसंद करते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ मैथ भी पसंद करते हैं और साइंस भी पसंद करते हैं। तो हमने ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो सिर्फ मैथ और साइंस को पसंद करते हैं। तो अब हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है कि रिपीटिशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। तो हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है। पहले मैथ की वैल्यू डालेंगे, फिर साइंस की वैल्यू डालेंगे, और जो स्टूडेंट कंबाइन हैं, जो कॉमन हैं, उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 35 स्टूडेंट जो कि मैथ और साइंस को पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।